राहु छलिया है, पापी है, क्रूर है और पता नहीं क्या क्या बोलते हैं आजकल के सो कॉल्ड बड़े ज्योतिष जिनके लाखों सब्सक्राइबर्स हैं। लेकिन क्या यह सही है? राहु को हमेशा दोष, पाप और भ्रम से जोड़ा जाता है। लोग कहते हैं राहु खराब है, राहु गिराता है, राहु बर्बाद करता है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ, राहु कभी भी बिना कारण किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। राहु सिर्फ उन लोगों को तोड़ते हैं जो बिना अधिकार, बिना तैयारी, बिना सच्चाई के कुछ पाना चाहते हैं। आज हम राहु देव को डर के नज़रिए से नहीं, समझ और ज्ञान के नज़रिए से देखेंगे। सबसे पहले हम राहु देव के स्वरूप को समझने की कोशिश करते हैं। आजकल मैंने ये देखा है, इस YouTube या मॉडर्न ऑनलाइन के ज़माने में कई महान ज्योतिष क्या कहते हैं ग्रहों को। शनि ने ऐसा कर दिया, राहु ऐसा करता है, केतु ऐसा करता है, सूर्य ऐसा करता है, मंगल ऐसा करता है। ग्रहों का नाम तो वो ऐसे लेते हैं जैसे गली में खेलने वाले किसी बच्चे का नाम ले रहे हैं। सनातन संस्कृति को मानते हुए अगर हम देखें तो जिसे स्वयं महादेव ने 9 ग्रहों में स्थान दिया हो, वो हम इंसानों के लिए कैसे खराब हो सकते हैं। पौराणिक मत के अनुसार ऐसा माना जाता है जैसे सूर्यदेव, चंद्रदेव, मंगलदेव, बुधदेव, गुरुदेव, शुक्रदेव और शनिदेव का भौतिक रूप है, वैसे राहु और केतु का कोई भौतिक स्वरूप नहीं है। इस मान्यता के आधार पर राहु एक छाया ग्रह है, एक शेडो प्लेनेट। भौतिक अस्तित्व न होने के कारण राहु देव कोई शुद्ध ग्रह नहीं है ऐसा माना जाता है और इसी वजह से उन्हें गलत समझा जाता है। पर याद रखिए, छाया तभी होती है जब रोशनी होती है। जहाँ प्रकाश होता है वहीं राहु देव का काम शुरू होता है। राहु देव आपको वो सब देते हैं जो आप चाहते हैं, पर एक शर्त है, क्या आप उसे संभाल पाएंगे? अब एक और बात को समझते हैं कि शास्त्रों में राहु देव को पापी क्यों कहा गया। अगर मैं आपको कहूँ कि परम सत्ता ने 9 ग्रहों को अलग अलग डिपार्टमेंट दिए हैं, तो यह बात बिल्कुल सत्य है। शास्त्रों में राहु देव को पापी इसलिए नहीं कहा गया क्योंकि वो बुरे हैं, बल्कि इसलिए कि राहु बिना तपस्या के फल नहीं देते हैं। ये बात बिल्कुल सत्य है कि दूसरे ग्रह एक सिस्टम के थ्रू आपको आगे लेके जाते हैं, उसमें कोई शॉर्टकट नहीं होता। लेकिन राहु देव डेफिनेटली आपको शॉर्टकट देते हैं, बिना तप के फल देते हैं, आपके ईगो का टेस्ट करते हैं और आपके धर्म का भी टेस्ट करते हैं। और जो व्यक्ति बिना धर्म के फल लेता है वो स्वयं अपना ही पतन तय करता है। यही सनातन सत्य है। अब हम चर्चा करते हैं राहु देव किस पर अपनी कृपा बरसाते हैं। राहु देव उन लोगों पर बहुत कृपालु होते हैं जो नए विचारों से डरते नहीं, समाज के बाहर सोच सकते हैं, रिसर्च, टेक्नोलॉजी, हीलिंग, तंत्र, एस्ट्रोलॉजी से जुड़े हुए होते हैं, फॉरेन लैंड्स, इनोवेशन, स्टार्टअप, अनकन्वेंशनल पाथ पर चलने के लिए हिम्मत रखते हैं, कुछ कर गुजरने की तमन्ना रखते हैं। लेकिन हाँ, जो भ्रम में ना पड़े, जो कर रहे हैं उसके जागृति पूर्वक उसको पहले समझे और उसको अच्छे के लिए उसका निर्वाह करें, तो राहु देव उन पर जरूर कृपा बरसाते हैं। इसलिए आप देखेंगे दुनिया के कई बड़े इनोवेटर्स, साइंटिस्ट, ट्रेडर, एस्ट्रोलॉजर्स या टॉप बिजनेस टाइकन्स ऑफ द वर्ल्ड, उनके जीवन में राहु हमेशा स्ट्रॉन्ग ही होता है। तो हम समझते हैं कि राहु देव का सबसे बड़ा टेस्ट क्या है। हम बचपन से देखते हैं कि हमें अगली क्लास में जाने के लिए पहले एग्ज़ाम देनी होती है। उस एग्ज़ाम में पास होते ही हम अगले लेवल पर जाते हैं। उसी तरह राहु देव आपका, आपकी सोच का, आपके अंदर के धर्म का, आपके अंदर बसे सत्य का, आपके अंदर बने हुए संकल्प का टेस्ट लेते हैं। राहु देव का अल्टीमेटली सबसे मेन काम क्या है? देखिए, ये बात सर्वमान्य है, सर्वसत्य है कि करोड़ों लोग हैं
दुनिया में और सभी लोग बड़े सपने देखते हैं और सभी बड़े लेवल पर जाना चाहते हैं। लेकिन कौन बड़ा बनेगा, कौन बड़ा नहीं बनेगा, यह कैसे डिसाइड होगा? राहु देव का मेन डिपार्टमेंट ही यही है कि वह यह देखे कि बड़े लेवल पर जाने के लिए, बड़ी सफलता के लिए कौन व्यक्ति अधिकारी है या कौन व्यक्ति अधिकारी नहीं है। अब इस बात का निर्धारण करने के लिए राहु देव आपके आसपास कई लालच वाले ऑप्शंस पैदा कर सकते हैं, कई प्रलोभन दे सकते हैं, आपके आसपास कई परीक्षाओं का निर्माण कर सकते हैं। ईश्वर के रूप में ही राहु देव आपको परखते हैं कि आप जीवन, धर्म, मानवता और सत्य का कितना पालन करते हैं। यदि आप इसे समझ सकते हैं तो आप पर उनकी कृपा, और अगर आप इसको नहीं समझ सकते हैं तो राहु देव आपको वही दिखाते हैं जहां सुधार की जरूरत हो। राहु देव का टेस्ट बहुत सिंपल है। क्या आप सच्चाई के साथ सफलता संभाल सकते हैं? सडन मनी, सडन फेम, सडन पावर, सडन रिलेशनशिप, इन सबको संभाल पाना सबके बस की बात नहीं है। पूरे अस्तित्व से एक बड़े संकल्प की ज़रूरत होती है, तभी इन सभी सफलताओं को संभाला जा सकता है या पचाया जा सकता है। सिंपल राहु देव रूल: जो विनम्र रहता है राहु देव उसे ऊपर उठाते हैं, जो अहंकार करता है राहु देव उससे याद दिलाते हैं सब कुछ छाया है। अब हम जब राहु देव की बात कर ही रहे हैं तो माँ सिंहिका का उल्लेख करना भी बहुत जरूरी है। बहुत कम लोग जानते हैं या फिर समझते हैं कि राहु देव सिर्फ ग्रह नहीं, एक पुत्र भी है। माँ सिंहिका का पुत्र। सिंहिका माँ को अगर हम देखें तो उनसे रक्षा करने वाली मातृशक्ति का एहसास होता है, और उसी शक्ति से राहु देव इंटेंसिटी और प्रोटेक्शन इनहेरिट करते हैं, लेते हैं। और इसी शक्ति का आह्वान करते हुए हम मंत्र का जाप करते हैं, ओम सिंहिका पुत्राय नमः। इस मंत्र का अर्थ है जो माँ की शक्ति से आया है वह अनर्थ नहीं करता, वह सिर्फ सत्य को ऊपर लाता है। तो प्रश्न उठता है कि राहु शांति का सही अर्थ क्या है? राहु शांति का मतलब राहु को दबाना कतई नहीं है। मतलब राहु देव को शांत करने का मतलब अपनी इच्छाओं को शुद्ध करना है। हम सब अपने जीवन में उन्नति चाहते हैं, सुख चाहते हैं, समृद्धि चाहते हैं, शांति चाहते हैं। तो मेरा आप लोगों से यह विनम्र निवेदन है कि राहु देव को इन सब गलत नामों से ना जाने। उन्हें, हम तो इंसान हैं, केवल मनुष्य मात्र है। हम लोग, नवग्रह तो हमारे लिए भगवान है। हमें उनका जाप शुद्ध मन से करना चाहिए, भगवान के रूप में ही करना चाहिए। और जब भी हम उनका जाप करें तो जैसे हम ओम नमः शिवाय करते हैं तब हमारे मन से जो भावना निकलती है, या ओम हम हनुमते नमः बोलते हैं जब हमारे मन से जो भावना निकलती है, वैसे ही जब हम ओम रांग राहवे नमः बोले, उसी शुद्ध मन से, उसी पवित्र मन से ही बिना किसी लालच के प्रभु का ध्यान कीजिए। और हमेशा याद रखिए, राहु देव कभी भी किसी के भी दुश्मन नहीं है। राहु देव वह गुरु है जो बिना चेतावनी के परीक्षा लेते हैं। अगर आप तैयार हैं, राहु देव आपको ऐसी ऊंचाई पर ले जाते हैं जहां आपने कभी सपना भी नहीं देखा होगा। मैं गारंटी के साथ आपसे कहता हूं, दुनिया के किसी भी बड़े से बड़े सक्सेसफुल पर्सन को देख लीजिए, उनके बड़े होने और उनके सक्सेसफुल होने के पीछे राहु देव का अवश्य ही हाथ होगा। और फिर मैं क्या कहूँ। और अगर आप तैयार नहीं हैं तो राहु देव सिर्फ सच दिखा देते हैं। अंत में आपसे मैं यही कहूँगा, राहु देव से डरने की नहीं, राहु देव को समझने की ज़रूरत है। राहु देव के द्वारा दी गई अपॉर्चुनिटीज़ को अगर आपको सही तरीके से समझना है तो मेरा आपसे केवल एक विनम्र निवेदन है, आपके आसपास आने वाले अवसरों को बहुत शांति से समझें। यह निश्चित करने की कोशिश करें
कि यह केवल आपका भ्रम है या ये सच में एक अवसर है। इसको देखने का सबसे सुंदर तरीका ये है कि किसी भी चीज़ पर तुरंत रिएक्ट ना करें और तुरंत ही उसके ऊपर कोई डिसीजन ना लें। 1 या 2 दिन के अंदर ही भ्रम अगर होगा तो वो छट जाएगा, और अगर सत्य होगा और अवसर होगा तो वो आपके जीवन में ज़रूर आपको आगे ले जाएगा। अंत में मेरी राहुदेव से ये प्रार्थना है कि आपके सारे मनोरथों को पूर्ण करें, आपको सत्य मार्ग पर ले जाएं, आपको भ्रम से हमेशा दूर रखें। और अगर मेरे कहे हुए इन वचनों को अगर आपके हृदय और आपके मस्तिष्क तक अगर पहुँचे हैं तो कमेंट करके जय राहुदेव या राहुदेवाय नमः जरूर लिखें। राहुदेव सबका कल्याण करे।